हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एस सेट के सिलेबस में है हिंदी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? एक मिनट दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। ठीक, फिर अगला कह रहा है, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे अकथनीय। ठीक, अगला कह रहा है, समय की दृष्टि के अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? हम समय की दृष्टि से अनुकूल, तो उसके लिए हम कहेंगे समयानुकूल। ठीक, अगला कह रहा है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक, फिर अगला कह रहा है, जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? उसे सुग्रीव कहेंगे। ठीक, अगला कह रहा है, लौकिक। लौकिक का क्या होता है वाक्यांश? लौकिक का क्या होता है? लौकिक को कहते हैं जो इस लोक की बात, जो इस लोक की बात हो। ठीक, फिर अगला कह रहा है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं? पुरुष पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंपति। दंपति जोड़ा। फिर अगला कह रहा है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिनियम। ठीक, अगला कह रहा है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम नवीनीकरण। ठीक, अगला कह रहा है, निश्चित समय के भीतर पत्र पर उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र को क्या कहते हैं? अनुबोधन के रूप में भेजा जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुस्मारक। ठीक, अनुस्मारक। अगला कह रहा है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है तो उसे कहेंगे हम देशद्रोही। ठीक, अगला कह रहा है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। ठीक, फिर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो तो उसे कहते हैं बांझ। ठीक, फिर अगला कह रहा है, रसास्वादन। रसास्वादन क्या कहते हैं? उसके लिए वाक्यांश क्या होगा रसास्वादन के लिए? उसके लिए जो सही ऑप्शन होगा, किसी रस का उपभोग करना होता है। ठीक, अगला कह रहा है, वर्णनतातीत। वर्णातीत को क्या कहेंगे हम? एक शब्द में वाक्यांश पूछा है, वर्णातीत का वाक्यांश क्या होगा? इसका सही वाक्यांश जो होगा, वर्ण से परे। ठीक, अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को क्या कहते हैं? पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को जो कहते हैं उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। ठीक, फिर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? एक मिनट दोस्तों सेट कर लें। कह रहा है, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे जो कि अप्रतीय। ठीक, अप्रतिम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिम। फिर कह रहा है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम? जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम। फिर अगला कह रहा है, जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहेंगे जो एक शब्द में? उसे कहते हैं बहुभाषीय। ठीक, अगला कह रहा है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का वाक्यांश क्या होगा? अतिवृष्टि का वाक्यांश जो होगा दोस्तों होगा अत्यधिक वर्षा होना। ठीक, अगला कह रहा है, अनुमति। अनुमति का वाक्यांश क्या होगा? अनुमति का जो वाक्यांश होगा क्या होगा? वो होगा किसी कार्य के लिए सहमति देना। ठीक, अगला कह रहा है, अन्योन्याश्रित। कह रहा अन्योन्याश्रित का वाक्यांश क्या होगा? अन्योन्याश्रित का वाक्यांश जो होगा तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक, अगला कह रहा है, वह समयाकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। जब पशु वन से चरकर घर लौटते हैं उस समय को क्या कहेंगे एक शब्द में? उसको कहते हैं गोधिलु। क्या कहते हैं? गोधिलु। ठीक, अगला कह रहा है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे कहते हैं परोपजीवी। ठीक, अगला कह रहा है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या कहते हैं? किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला किया जाने वाला व्यवहार को क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे एक शब्दों में अनुग्रह। ठीक, अगला कह रहा है दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं घाटी। ठीक दोस्तों, कहेंगे क्या? घाटी। फिर अगला कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो तो उसे क्या कहेंगे हम एक शब्द में? उसे कहते हैं दुर्गम। ठीक, अगला कह रहा जो शत्रु की हत्या करता हो, कह रहा जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं? हर काम को जो देरी से करे उसे क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं दीर्घ सूत्री। फिर कह रहा अगला कह रहा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। पद से नीचे उतरने को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? एक शब्द में जो कहा जाता है पदावनति। फिर अगला कह रहा है आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, कह रहा वह वस्तु जो नशावान हो, कह रहा वह वस्तु जो नाशवान हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहते हैं नश्वर। ठीक, अगला कह रहा है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परित्यागता। ठीक, परित्यागता। फिर अगला कह रहा है साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्य से संबंध रखने वाले को कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं साहित्यिक। ठीक, फिर अगला कह रहा है जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाए उसे कहते हैं सुलभ। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका भोजन सिर्फ दूध होता है उसे कहते हैं दुग्धहारी। फिर अगला कह रहा है बिना घर का, बिना घर का क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिकेतन। अनिकेतन, निकेतन मीन्स होता है भवन दोस्तों, और आगे लग गया बिना घर का। ठीक, अगला कह रहा है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं? हमेशा रहने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में? शाश्वत कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है अगोचर, अगोचर को क्या कहते हैं? अगोचर को क्या कहते हैं? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। ठीक, उसे कहते हैं अगोचर। अगला कह रहा है युयुत्सु, युयुत्सु को क्या कहते हैं? युयुत्सु को क्या कहेंगे? वाक्यांश इसका क्या होगा? इसका सही वाक्यांश जो होगा युद्ध करने का इच्छुक। ठीक, फिर अगला कह रहा है प्रत्युन्मति, प्रत्युत्पन्नमति को क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति को क्या कहेंगे हम एक शब्दों में? वाक्यांश पूछा है, उसे क्या कहते हैं? जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, फिर अगला कह रहा है अंकेक्षक, अंकेक्षक को क्या कहेंगे? वाक्यांश क्या होगा अंकेक्षक का? अंकेक्षक का जो वाक्य होगा दोस्तों वो होगा आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है जिजीविषा, जिजीविषा को वाक्यांश क्या होता है? जिजीविषा का जो वाक्यांश होता है जीवन की इच्छा रखने वाला। ठीक, जीने की इच्छा रखने वाला को जिजीविषा कहते हैं। फिर अगला कह रहा है पार्थिव, पार्थिव का वाक्यांश क्या होगा? पार्थिव का जो वाक्यांश होगा दोस्तों जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 46 नंबर कह रहा है दोस्तों यायावर, यायावर के लिए वाक्यांश क्या होगा? यायावर, यायावर का वाक्यांश जो होगा दोस्तों वो होता है एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले व्यक्ति को यायावर कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है पृष्ठ व्यय, पृष्ठ व्यय का वाक्यांश क्या होगा दोस्तों? पूछने योग्य। ठीक, फिर अगला कह रहा है रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? ईश्वर को ना मानने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? एक शब्द में हम क्या कहेंगे उसे? उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक, फिर अगला कह रहा है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम? निराकार कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास
तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें पूछा आँखों के सामने के लिए क्या कहेंगे हम, वाक्यांश एक शब्द का, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, आँखों के सामने घटी घटना को। ठीक, फिर अगला कह रहा है भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो बुरी दशा को देखकर इसमें पूछा है दोस्तों, बुरी दशा को देखकर एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं हम दुर्दशा। ठीक, फिर अगला कह रहा है दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो पूछा दोपहर के समय को और हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, तो उसे हम कहेंगे अपराह्न। ठीक, फिर अगला कह रहा है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं जो कि परीक्षक। ठीक, जो परीक्षा लेने वाला होता है। फिर कह रहा है ममता कम बोलती पूछा दोस्तों, कम बोलती को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, कम बोलती को एक शब्द में हम कहते हैं मितभाषी, जो कम बोलता हो। फिर अगला कह रहा है विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल को क्या कहते हैं एक शब्द में, उसे कहते हैं कुलीन। ठीक, फिर अगला कह रहा है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। अनुपम जो बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो बहुत ध्यान के लिए क्या शब्द कह सकते हैं एक शब्दों में, तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन सी, कहते हैं तन्मयता। ठीक, तन्मयता। अगला कह रहा है जो ममत्व से रहित हो, क्या कहेंगे, जो ममत्व से रहित हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्मम। ठीक, फिर अगला कह रहा है जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे कहते हैं हितैषी। ठीक, फिर अगला कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। फिर अगला कह रहा है पलकों को गिराए बगैर क्या कहते हैं दोस्तों, पलकों को गिराए बगैर को एक शब्द में हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं निर्निमेष। ठीक, कहते हैं निर्निमेष। अगला कह रहा है जो सदा दूसरों का संदेह करता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों, उसे एक शब्द में कहेंगे संकालू। ठीक, फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, कह रहा किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में, उसे कहेंगे विवेचन। ठीक, अगला कह रहा है अंतेवासी को वाक्यांश क्या होगा, अंतेवासी का वाक्यांश जो होगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ठीक, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। फिर अगला कह रहा है मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में, उसे कहते हैं अकिंचन। ठीक, फिर अगला कह रहा है पेक्षक का वाक्यांश क्या होगा, पेक्षक के लिए एक वाक्यांश बताइए, तो होगा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी एक ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ दिया गया भाग को कहते हैं पेक्षेपक। ठीक, छेपक कहते हैं। फिर अगला कह रहा है थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे हम, वो कहते हैं अकाट्य। ठीक, अकाट्य। अगला कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अनाहुत। ठीक, फिर अगला कह रहा है स्त्री को अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं, वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। ठीक, फिर कह रहा आशा से बहुत अधिक, जितनी आशा की है से उससे अधिक, उसके लिए क्या एक शब्द कहेंगे, उसे कहें आशातीत कहते हैं, जो कि आशा से अधिक प्राप्त होना। फिर अगला कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे कहेंगे हम अप्रत्याशित। ठीक, फिर अगला कह रहा है जो आँखों के सामने ना हो तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहते हैं परोक्ष। अगला कह रहा है दोस्तों जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द के लिए, उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, उसे कहेंगे सधवा। ठीक, फिर अगला कह रहा है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अस्त्र। ठीक, और अगला कह रहा है दोस्तों 77 नंबर का जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके
कह रहा जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सका उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे एक शब्द में कहेंगे अति इंद्रिय। क्या कहते हैं, अति इंद्रिय कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दोस्तों, 79 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय को क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे क्या कहेंगे, किसी बात को करने का निश्चय को एक शब्द में जो कहेंगे उसे कहते हैं संकल्प। ठीक, फिर अगला कह रहा है जो कानून, कह रहा जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे कहते हैं अवैध। ठीक, अवैध ढंग का। फिर अगला कह रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द में कहेंगे हम, क्या कहेंगे, अगमिष्यात पतिका। क्या कहते हैं, अगमिष्यात पतिका। ठीक, फिर अगला कह रहा है जो पूजा करने योग्य हो, जो पूजा करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, पूज्य कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा ना, कह रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। फिर अगला कह रहा है जल समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जल या समुद्र में लगने वाली आग को उसे कहते हैं बड़वाग्नि। ठीक, जल या समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। पेट की आग को क्या कहते हैं, पेट की आग को क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं जठराग्नि। ठीक, फिर अगला कह रहा है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण, विद्वतापूर्वक भाषण दिया गया तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे कहेंगे अभिभाषण कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किसी साहित्य, कह रहा है किसी साहित्यिक कृति की कह रहा है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समालोचना करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे हम, तो उसे कहते हैं जो कि ऑप्शन बी समीक्षक। ठीक, अगला कह रहा है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, किसी के पास रखी दूसरे को वस्तु क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थाती। ठीक, फिर अगला कह रहा है दोस्तों, कह रहा जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे एक शब्द में कहते हैं अजन्म। ठीक, फिर अगला कह रहा है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं अन्योदर। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, उसे कहते हैं एक शब्द में जो कि अनुपम कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक, अगला कह रहा है, फिर अगला कह रहा है दोस्तों गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंकसायनी, अंकसायनी कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आस्तिक। ठीक, फिर अगला कह रहा है कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला को क्या कहेंगे एक शब्द में, कष्ट से संपन्न होने वाले को एक शब्द में कहेंगे कष्ट साध्य। ठीक, फिर अगला कह रहा है किसी संस्था को 25 वर्ष से पूरे होने पर, कह रहा है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, 25 वर्ष पूरा होने वाले के लिए एक शब्द के क्या कहेंगे दोस्तों, 25 वर्ष होने पर उत्सव जो मनाया जाता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, उसे क्या कहेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, क्या क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, एक मिनट, क्वेश्चन था लास्ट का, कह रहा किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं दोस्तों रजत जयंती कहते हैं। ठीक, रजत जयंती। अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 96, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, जो व्यर्थ की, एक मिनट, कह रहा है जो व्यर्थ की बातें करता हो, ऊपर वाला पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे एक शब्द में जो कहेंगे हम व्यर्थ की बातें करता हो तो उसे कहते हैं वाचाल, फालतू की बातें करता है, फालतू बोलचाल करता है। ठीक, अगला कह रहा है जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रियदर्शी।
ठीक, फिर अगला कह रहा है एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसे कहते हैं एहसान ना मानने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, उसे कहते हैं दुर्जेय। जो कठिन परिश्रम करके जीता जाए उसे दुर्जेय कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहते हैं वयाह संधि। वयाह संधि। फिर अगला कह रहा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या कहते हैं, अभिज्ञ को क्या कहेंगे, न जानने वाले को अभिज्ञ कहते हैं। ठीक, फिर अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103 जो गणना कह रहा जो गणना योग्य ना हो, जो गणना करने के योग्य ना हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे कहते हैं असंख्य। ठीक, फिर अगला कह रहा है दोस्तों दूर की सोचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दूरदर्शी। जो दूर की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। ठीक, फिर अगला कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, स्त्री के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वीर प्रसू। ठीक, फिर अगला कह रहा है अज्ञेय। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा। अज्ञेय शब्द के लिए क्या है एक वाक्यांश होगा, तो उसके लिए सही वाक्यांश जो होगा दोस्तों होगा जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। ठीक, फिर अगला कह रहा है दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त सही होगा। दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे एक शब्दों में, तो उसे कहेंगे जो कि क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अपराह्न कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखें जो कि वाक्यांश का शब्द हम बता चुके हैं अंकित भाटी सर का, जो यूपी SSS पेट की बुक है दोस्तों, उसे हम सॉल्व करा दिए हैं। अगर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।